सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 82वीं 82वीं कक्षा को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, 81 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। ये पुस्तक है मित्रों, पुस्तक अभी आउट ऑफ प्रिंट है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और इन वीडियोज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। निःशुल्क है। ठीक है, अब ये समापन की ओर चल रही है। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी और अभी तक हमारी परिभाषाएं हो गई हैं 132 132 और अब हमारी परिभाषाएं बची हैं 8 8 16 और 10 26 26 परिभाषाएं और बची हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ग्रंथ आरंभ होगा काश्य का। देख रहे होंगे आप, ये काश्य का है। इसको पढ़ाएंगे। इसमें अष्टाध्यायी के संपूर्ण लगभग 4000 सूत्रों का व्याख्यान आपको पढ़ाया जाएगा, शंका समाधान के साथ में। ठीक है, क्या जो प्रथमा वृत्ति हमने आपको पढ़ाई थी, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति, उसमें जो ये था हमारा, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति, ये जो 3 भाग हमने आपको पढ़ाए थे, इसमें भी हमने आपको अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों का व्याख्यान पढ़ाया है। सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं YouTube पर। परंतु जब हमने आपको इस प्रथमा वृत्तीय अष्टाध्यायी भाष्य में जब सूत्रों का अर्थ पढ़ाया था, तो उसमें शंका, सूत्र के संबंध में कोई शंका उठती है, मैंने अधिक शंकाएं उठा करके आपको उनका समाधान नहीं करें। यहां पर हमारा मुख्य जो ध्यान था वो था सूत्र, और सूत्र के अंदर कौन कौन से पद हैं, उन पदों में कौन कौन सा समास है, कौन कौन सी विभक्ति है, कौन कौन सा वचन है, और उस सूत्र का क्या अर्थ बनता है, कौन से सूत्र में किस सूत्र से अनुवृत्ति आती है, वो अनुवृत्ति कहां तक जाती है, और उस सूत्र का आवश्यकता हमें किन किन उदाहरणों में पड़ती है, कहां कहां पड़ती है, तो वो उदाहरण देकर के उनकी सिद्धि कराना। इतना हमने इसमें पढ़ाया था। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। परंतु अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि अब जब पढ़ाई दिया ये सारी बातें, तो फिर आगे इसको क्यों पढ़ना? भाई इसको क्यों पढ़ना? इतने फिर दोबारा 4000 सूत्रों के अर्थों को पढ़ना? इसलिए पढ़ना है कि आपको कोई ये कहे कि भाई इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, इस सूत्र के अंदर इस पद की क्या आवश्यकता है, इसको हटा दो, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? यदि आप किसी की बात का उत्तर नहीं देते, किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो सामने वाला व्यक्ति क्या विचार करता है? इसको कुछ भी नहीं आता, इसने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा।
आप विचार कीजिएगा, आपने मुझे कोई शंका पूछी सूत्र संबंधी और मैं चुपचाप रह गया, मुझे पता ही नहीं है, तो आप मेरे विषय में क्या विचार करेंगे? मेरे विषय में यही विचार करेंगे कि इस व्यक्ति ने व्याकरण नहीं पढ़ा। जब इसने व्याकरण पढ़ा ही नहीं है तो मैं इससे क्या पढ़ूंगा? ये व्याकरण के क्षेत्र में किसी को पढ़ा नहीं सकते, कोई व्याकरण का आदि का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, संवर्धन नहीं कर सकते। तो जो हमारा पढ़ा हुआ था वो एक प्रकार से उसका जो फल है वो ना के बराबर हो गया। हमें स्वयं से भी आत्मग्लानि होने लगेगी, अरे भाई मैंने पूरी तो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ ली और सामने वाला व्यक्ति ये समझ रहा है कि इसको कुछ भी नहीं आता, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक मन में उदासी का भाव आएगा, मन में एक ग्लानि का भाव आएगा। तो कोई हमें पूछे व्याकरण संबंधी शंका प्रश्न, उसका हम तत्काल उसको उत्तर दे सकें और उसको भी लगे कि हाँ ये व्यक्ति व्याकरण पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मत विचार कीजिएगा हमने कोई दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे, हाँ हम स्वयं के लिए भी पढ़ रहे हैं और दूसरों के लिए भी पढ़ रहे हैं। मैंने व्याकरण पढ़ा, उसका उद्देश्य, दो उद्देश्य रखे कि मैं स्वयं भी भाषा के सिद्धांतों को जानूंगा और दूसरों को भी जनाऊंगा। केवल इस उद्देश्य से मैंने नहीं पढ़ा था कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मैं तो बस स्वयं जानना चाहता हूं। प्रायः करके ये उद्देश्य किसी का नहीं हुआ करता। चाहे आप कोई भी भाषा सीखें या सीखते हैं तो उसके मूल में आप दो विचार अवश्य रखते हैं। पहला विचार होता है मैं स्वयं जानूं और फिर मैं इसको दूसरों को भी बताऊं, और ये अच्छा विचार है। ये ज्ञान परंपरा के संवर्धन का विचार है, ध्यान रखेंगे। ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने का विचार है। यदि ये विचार नहीं होगा तो हमारी ज्ञान परंपरा आगे नहीं बढ़ती। तो इसलिए सूत्र संबंधी, सूत्रों के पदों के विषय में अथवा सूत्रों के कहां लगे कहां नहीं लगे और क्यों नहीं लगे इत्यादि अनगिनत प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान मिलेगा आपको इसको पढ़ते हुए। आपको यही शंकाएं उठा उठा करके समाधान देंगे, आपको कम उठानी पड़ेंगी, ध्यान रखेंगे। यही शंकाएं उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया जी, ऐसा नहीं करते, फिर उसका उत्तर देंगे। तो इसलिए भी आपको व्याकरण के विषय में दक्षता, कुशलता, निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको ये काशिका वृत्ति अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं अभी आपको दिखा दूंगा इस प्रकार, इसमें किस प्रकार का कंटेंट है। चाहे आप प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम से पढ़ते हैं, अथवा आप नव्य व्याकरण के ढंग से पढ़ते हैं, अर्थात प्रकरण बाई प्रकरण के पद्धति से पढ़ते हैं, दोनों के लिए ये परम आवश्यक है, ध्यान रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी में जो शंकाएं नहीं उठाई हैं वो इसके अंदर उठाई हैं। सिद्धांत कौमुदी में ये मानिएगा 100 शंकाओं में से 10 शंकाएं उठाई है, 90 शंकाएं इन्होंने उठाई हैं। यदि आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है या पढ़ रहे हैं तो आपको इसको भी पढ़ना चाहिए, ध्यान रखेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली तो मैं विद्वान बन गया, नहीं, आप विद्वान नहीं बने। सिद्धांत कौमुदी में अधिक शंकाओं को उठा करके प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान नहीं किया है, उससे कई गुना इसमें शंकाओं को उठा करके समाधान किया है, ध्यान रखेंगे।
तो इसलिए नव्य और प्राचीन वाले दोनों प्रकार के पाठकों के लिए काशिका वृत्ति का पढ़ना अनिवार्य होता। जब तक आपने काशिका वृत्ति को नहीं पढ़ा तो समझिएगा आप व्याकरण में निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है। आप अपने विद्यार्थियों के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के व्याकरण संबंधी शंकाओं का समाधान करने में असमर्थ हैं। आप इस जैसे ग्रंथ को नहीं पढ़ा सकते, ध्यान रखेंगे। आप व्याकरण के पारिभाषिक जैसे, ये तो उतना उच्च स्तर का नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ा सकते। मैं आपको क्यों पढ़ा पाया? क्योंकि मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा हुआ है, अच्छी प्रकार से पढ़ा। ठीक है, ये ग्रंथ क्या है, इसमें कैसे करेंगे, तो अब साथ में मैं ये भी बताऊंगा इसमें है क्या। परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो सूचना के रूप में भी है और इसमें पढ़ेंगे। अब जो समापन हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए हमें अधिक लोगों तक अपनी बात को, सूचना को पहुंचाना है। ये निःशुल्क कक्षा हमारी संचालित होगी। ठीक है, वाराणसी में इसको पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी हैं, परंतु उनको सूचना नहीं मिलेगी तो हमारी कक्षा चलती रहेगी और वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यदि वाराणसी के विद्यार्थियों से आप जुड़े हुए हैं तो उनको सूचना दे दीजिएगा। आप हरिद्वार के विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं तो आप उनको दे दीजिए सूचना, संस्कृत के विद्यार्थियों को। आप मथुरा, वृंदावन अथवा श्रृंगेरी आदि दक्षिण भारत में संस्कृत के कई संस्थान हैं, अथवा सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, अथवा जो व्यक्तिगत संस्थानों के संस्थाएं हैं, गुरुकुल हैं, पाठशालाएं हैं। आर्य समाज के अनेक गुरुकुल चलते हैं, जो आर्ष गुरुकुल परंपरा, आर्ष परंपरा के गुरुकुल कहे जाते हैं। उन सभी तक यदि ये सूचना पहुंच जाती है तो लाखों विद्यार्थियों का लाभ हो जाएगा। मुझे तो उतना ही परिश्रम करना है। मैं तो एक बार कोर्स बनाऊंगा, है वो कोर्स अमर हो जाएगा। आज के 100 साल बाद भी कोई पढ़ेगा, 50 साल बाद भी पढ़ेगा। ठीक है, ये कोर्स आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, ऐप के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, बार बार तो नहीं पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ लाइन में अधिक से अधिक लोग भाग ले ले तो अच्छी बात है। इसलिए सूचना को कम से कम 100 लोगों को अवश्य शेयर करें। चलिएगा, अब आइएगा आगे। इसमें क्या है मित्रों, अच्छा ये नहीं था, ये है। ठीक है, अब बोर्ड पर आपको दिखेगी पुस्तक का, मैं दिखा रहा था, ये इसका फर्स्ट पृष्ठ है। ठीक है, ये श्री वामन जयादित्य विरचिता पाणिनीयाष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति। ये एक आचार्य वामन हुए हैं और जयादित्य। इसमें क्या है, वामन ने 5 अध्यायों की वृत्ति लिखी है और जयादित्य ने 3 अध्यायों की लिखी है। 6वें, 7वें, 8वें की जयादित्य ने लिखी है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय की वृत्ति लिखी है आचार्य वामन ने। 2 आचार्य हुए अलग अलग। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति है काशिका। इसको द्वितीय वृत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय वृत्ति। ये इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो विजयपाल विद्यावारिधि। ये हमारे गुरुजी हैं वास्तव में, है? ये हमारे गुरुजी जिस संस्थान में मैं पढ़ा था उसके ये संचालक थे, पढ़ाने वाले थे। वहां बहुत बड़े व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, अपने आप में व्याकरण के सूर्य थे। हमारा सारा अध्ययन वहीं हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये काश्य, ये ठीक है, ये अच्छा है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है ये मैं और आपको बताऊंगा। ये काशिका, ये दूसरी वृत्ति है, दूसरी प्रकाशन की है, और मैं उसी प्रकाशन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं रूप से
ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये पाणिनि महाविद्यालय है, वर्तमान में चलता है। ये रामलाल कपूर एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा संचालित होता है और लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना गुरुकुल है ये। इस पूरे भारत देश में मात्र एक ऑफलाइन आवासीय जो गुरुकुल है, 2 गुरुकुल हैं वर्तमान में जो इस विद्या को पढ़ाते हैं। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, उस प्रकार से वो लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं। एक ये गुरुकुल है पाणिनि महाविद्यालय, रेवली सोनीपत हरियाणा। एक तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है, हैदराबाद के पास में, ठीक है, तो वहां पर है। तो तीसरा हमारा ऑनलाइन है, ठीक है, वहीं से ये प्रकाशित होती है। रामलाल कपूर ट्रस्ट इसका वो है, इसके मालिक हैं, अर्थात वही संचालित करते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा ट्रस्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इसमें शुरू में 3 कारिकाएं हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको, इनका बताऊंगा। इसमें मंगलाचरण और प्रयोजन बताया, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या आदि, वो तभी बात करेंगे। अब देखिएगा, जैसे ये प्रत्याहार सूत्र हमने पढ़ाया, ठीक है, क्या है, प्रत्याहार सूत्र पढ़ाया, तो ये प्रत्याहार हमने सूत्र में पढ़ाया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहां पर तो इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया है, इसमें प्राय करके प्रश्न उठा करके समाधान दिए। जैसे देखिएगा, ये जहां पर रील रिक ये है, इसका क्या किया इन्होंने, यहां पर तानी पुनस्तानी ये प्रश्न उठा दिया, शंका, या ऊपर कुछ कह रहे थे उसका ये प्रश्न उठा करके कहानी पुनस्तानी प्रश्न शंका उठाई, फिर उसका उत्तर देंगे आगे। इस प्रकार से देखिएगा, ऐसे आगे ये हो गया, ये ठीक है। ये तो प्रत्याहार सूत्र है, इसमें अधिक प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, काफी विस्तार से इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे देखिएगा यहां पर किम प्रयोजनम, शंका उठा दी, इसका प्रयोजन क्या है, जो भी यहां पर कह रहे हैं उसका प्रयोजन बताएंगे। इस प्रकार से ये प्रत्याहार सूत्र है। इसके आगे यहां पर ये सूत्र है। अब देखिएगा, ये क्या है, सूत्र, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, वृद्धिरादैच, ये अदेंगुणः, ठीक है, ये हो गया। जहां शंका का क्षेत्र बनेगा वही शंका उठाएंगे, ठीक है। और ये हो गया, ये ठीक है, ठीक है। जैसे यहां पर ये शंका उठा दी, क्या शंका उठाई, धातु ग्रहणम किम, इस सूत्र में धातु ग्रहण क्यों किया है, उसका प्रयोजन बताओ। तो यहां प्रयोजन बताया इन्होंने। फिर इसमें आर धातु की थी किम, इसमें आर धातु पद क्यों पड़ा महर्षि पाणिनि ने, उसका समाधान बताया, ठीक है। बहुव्रीहि समाशयनम किम, इसमें बहुव्रीहि समास का आशय क्यों लिया इसमें धातुलोप में, ये इसका समाधान दिया, ठीक है। ऐसे किंगति च, इसमें यदि शंका उठेगी तो यहां पर भी समाधान देंगे, ठीक है। जैसे हाँ, इसमें कोई शंका का ऐसा प्रश्न नहीं बना है, ठीक है, जहां बनेगा वहां पर करेंगे। जैसे यहां पर बन रहा है इनका, ठीक है, जैसे हल इति किम, यहां पर हल क्या है इसके विषय में पूछा है, ठीक है। अनंतरा इति किम, अनंतरा पद क्यों पढ़ा है उसमें, उसका प्रयोजन दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपको यहां पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इस सूचना दे रहा हूं, बस ये ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, ये अष्टाध्यायी भाष्य हमने जितने समय में पढ़ा था उससे कम समय में ये ग्रंथ पूरा होगा, क्योंकि इसमें हम सिद्धि नहीं कराएंगे, ध्यान रखेंगे, सिद्धि नहीं कराएंगे, इसको व्याख्या को समझाएंगे बस। उसमें तो सिद्धियां कराने में बहुत अधिक समय जाता था। यहां पर हम आप जो सूत्र है उसका विभक्ति, वचन, पदच्छेद आदि, समास आदि नहीं दिखाएंगे, सीधा अर्थ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने में भी रोचक है, ज्ञानवर्धक भी होगा, ठीक है।
और ये वाली इसी पुस्तक से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पुस्तक बता दूंगा। इसके लिए मैं 3 पुस्तकें रखूंगा। क्या है ये? 3 काशिका रखूंगा मैं मेरे पास में, 3 सूचनाएं मेरे पास में, और भी काशिकाएं हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, परंतु मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी काशिका में जिसमें मूल मूल संस्कृत का विषय है, संस्कृत की सामग्री है। परंतु इसके अलावा एक ये काशिका है, ये पुस्तक काशिका है, इसमें हिंदी व्याख्यान सहित भी है। ठीक है, जैसे ये यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जानकारी के लिए जानकारी कर लीजिएगा आज। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आवश्यक है। ये वाली ये इस पुस्तक में क्या है, इसमें ये मूल संस्कृत भी है और ये साथ में हिंदी भी है। क्या है? ये साथ में हिंदी भी है। तो यहां पर आपको ये दोनों पढ़ने को मिलेंगे। तो एक पुस्तक हम आपको सुझाव देंगे कि आप ये भी रखें, क्योंकि मैं तो मूल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं तो समझाऊंगा, आपको समझने में ये सहायता करेगी। इसके अलावा इसी के एक दूसरी काशिका ये वाली है, ये 3 वॉल्यूम में है ये वाली। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम में इसका जो व्याख्यान है वो इस प्रकार से है। कैसे है ये वाली? तो ये 2 भाग में है, जो मैंने पहले दिखाई थी। ये 2 भाग में 4-4 अध्याय के 2 भाग हैं। इसमें एक में 3, एक में 3, एक में ऐसे करके हैं 2। इस वाली पुस्तक में इस प्रकार से व्याख्यान है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से व्याख्यान है। ठीक है, ऐसे वृद्धिरादयीच है, फिर उसका ये संस्कृत पार्ट है, फिर उसकी हिंदी है, फिर उसका ये विशेष व्याख्यान है, फिर उसका और कुछ सिद्धि आदि करके दिखाई है। तो आपके लिए ये भी उचित है, ये भी उचित बनेगी आपके लिए। ठीक है, तो अब आप उसमें निश्चित कर लेंगे, मैं बता दूंगा कैसे आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मुख्य रूप से इस मूल काशिका से। तो मूल काशिका तो सभी पाठकों को चाहिए ही। ठीक है, बाकी तो मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब साथ में पढ़ेंगे तो उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी साथ साथ में। बाद में पढ़ेंगे वो पुस्तक खरीद ले, वैसे पीडीएफ से काम चलता नहीं है, पुस्तक से ही चलता। तो चलिएगा, ये आज की मैंने सूचना, बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं इस कक्षा में, क्योंकि ये आगे जो पारिभाषिक को पढ़ेंगे वो लोग भी इस कक्षा में भाग लें। ठीक, चलिएगा अब चलते हैं अपने परिभाषाओं पर। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिएगा जी। थोड़ा अधिक समय हुआ है, कोई बात नहीं है। ये परिभाषा हमारी हो गई थी। ठीक है, परिभाषा है गर्भवत्तावादयो भवन्ति। गर्भवत टावादय, टावादय का आता टाप डाप चाप। ठीक है, और गीप आदि, गीप भी। ठीक है, टाप टाप डाप चाप गीप आदि प्रत्यय, ये क्या है? गर्भवत भवंती। गर्भवत माने जैसे गर्भ पेट के अंदर होता है, बीच में, शरीर के बीच में स्थित होता है, वैसे ही ये टाप डाप चाप गीप गीश गीन आदि प्रत्यय प्रातिपदिक और स्वासु माने स्वादियों के माने सुप के बीच में होते हैं, यह सुप के बीच में होते हैं।
इसलिए इनको ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं यथा मध्ये गर्भस्तथा टावादय स्त्री प्रत्यया प्रातिपदिक स्वाद्योर मध्य भवंती। जिस प्रकार से बीच में गर्भ स्थित रहता है, वैसे ही टावादी जो स्त्री प्रत्यय हैं वो प्रातिपदिक और स्वादियों के बीच में रहते हैं। जैसे का के काह इति का देशे कृते टाभपति। जैसे क्या कहा कि ये है किम शब्द है, किम शब्द से क्या लाते हैं, हमें स्त्रीलिंग में बनाना है, किम सर्वनाम को स्त्रीलिंग में ले जाना है। तो यहाँ पर पहले सु आएगा, सु आने के बाद में तदादी नामा से इसको क्या होगा, का। हमारे तदादी नामा से आ हो करके क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। वो किमह का से का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किम तदादी नामा ना किमह का से का हो जाएगा। तदादी नामा लगेगा यहाँ, किमह का से किम को का हो गया। अब ये ह्रस्वकारांत बनेगा, तब जाकर के क्या होगा, अजाद तष्टाप से टाप आएगा यहाँ बीच में। तो ये प्रातिपदिक था, ये किम के स्थान में का भी प्रातिपदिक है और ये सु इसके बीच में हो गया टाप। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ये टाप कहां पर प्राप्त होगा, यहां पर होगा, प्राप्त होगा ही नहीं। होगा तो वहां होगा पर प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि ये ह्रस्वकारांत से होता है, ह्रस्वकार सकारांत बन जाएगा, इसलिए बीच में होता है। ठीक है, तो इसलिए वो होगा। जैसे का बन जाए टापा, का बन जाए का के काहा। का आदेश है कृत्रिम, का आदेश होने के बाद में टाप होता है। आदि ग्रहणात् अर्वणस्त्रासावनयः इति विभक्तौ त्रादेशे कृति उगितश्च इति दीप अर्वत्यौ अर्वत्या इति केचिद आहुः। अब आदि कह दिया तो टाप आदि, तो टाप ही नहीं है, टाप के अलावा गीप आदि भी हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे एक उदाहरण कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्वणस्त्रा अतः वो त्रा असौ त्रे असौ अनय। ठीक है, इसका अर्थ है आपका, मैं पूरा ही पढ़ के बता देता हूं, 6-4-127। ठीक है, ये इसका अर्थ है कि अर्वन इत्येतस्य अंगस्य त्रि इति अयम आदेशो भवति सुश्चेत ततः परो न भवति स च नया उत्तरो न भवति। के अर्वन शब्द से, अर्वन शब्द अंग को त्रि आदेश हो जाता है यदि उससे उत्तर सु माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु ना हो, उससे भिन्न दूसरे द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय हो, स्वादि तो आ जाए स्वादि, तो उसको क्या हो जाएगा, त्रि आदेश हो जाता है। त्रि आदेश होकर के ये क्या बन जाता है हमारा, ये ऐसा बन जाएगा, ये अर्वन, अर्वन तो न को क्या हो जाएगा, ये त्रि हो जाएगा, न को अलोन्त से यहां पर पहले औ आ जाएगा। ठीक है, अब ये अवत्रि बन गया, इससे विभक्ति के त्रि आदेश करिए, त्रा नहीं है त्रि है वास्तव में, एकोणिच लग के त्रा हो जाता है। अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में ले जाना है हमको, तो अब ये क्या, ये हो गया आपका उगित, क्या ये क्या हो गया आपका, उ का अंत वाला हो गया, नहीं ये, हाँ इसमें त्रि में क्या होता है, ये होता है त्रि, इसके री की संज्ञा हो जाती है, री की संज्ञा, तो अवत बचता है। अब ये उगित हो गया, उगित प्रातिपदिक हो गया, तो उगित अष्ट से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गीप। तो अब गीप कहां पर होगा, गीप यहाँ बीच में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अर्वत्ती और औ कोण लग करके अर्वत्य अर्वत्या इति केचिद आओ, कुछ लोग कहते हैं, प्राय करके कुछ कैसा सभी लोग कहते हैं केचिद। ठीक है,
तो यहां पर इस प्रकार से क्रोष्टु शब्दात विभक्तौ स्त्रियां च इति त्रिजुपद भावे क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभिरित्यन्ये। कुछ दूसरे लोग कहते हैं जैसे यहाँ पर क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु क्रोष्टु माने जो क्या है, गीदड़ बोलते हैं। तो जब गीदड़ी को कहना होगा, गीदड़ी को कहना होगा तो क्रोष्टु शब्द को यहाँ पर क्या विभक्ति के परे रहते, स्वाद माने जैसे भ्याम विभक्ति आ गई, यहाँ पर क्या लाएंगे, ऐसा लिखेंगे, ये क्रो टू ऐसा है और यहाँ पर भ्याम आ गया, ठीक है, भ्याम आ गया, ये आ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो दीर्घ है ये। अब यहाँ पर क्या है, स्त्रियां इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको त्रिजबत भाव होता है। त्रिजबत भाव होने से क्या है, जैसा त्रि का रूप होता है तो क्रोष्टु को क्रोष्ट्री बन जाएगा, ये क्या बन गया, क्रोष्ट्री। ये ऐसा ऐसा हो गया। अब क्या हो जाएगा, क्रोष्ट्री और भ्याम, ये क्या है, भ्याम। अब यहां पर ये ऋकारांत है तो ऋण्यभ्यो गीप, ऋण्यभ्यो गीप से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द से क्या हो जाए, गीप हो जाए। गीप कहां पर होगा, यहां पर होगा, गीप का ई आ करके कोई चिलक करके क्रोष्ट्री भ्याम क्रोष्ट्री बनेगा। कुछ लोग ये उदाहरण देते हैं, ठीक है, तो स्त्रियाम से त्रिवत्रिशबद भाव हो गया। इसका तो ये अर्थ हो गया, यहां पर इसकी आवश्यकता होती है। ज्ञापकम चात्र नायासयोः इति इत्व प्रतिषेधार्थम वचनम। अब आपको क्या है, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति खोलना पड़ेगा, ये होना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी ये बात, ठीक है। 7-3-45 45, ठीक है। ज्ञापकम चात्र न यासयोः, ये सूत्र यहाँ पर ज्ञापक है। क्या ज्ञापक है, ये इत्तु का प्रतिषेध करता है। या सा वहां पर प्रत्यस्थात का पूर्वस्वाह का इत्तु का प्रकरण चल रहा है, वहां पर या सा इनको निषेध करता है इत्तु का। कहते हैं कैसे, कैसे करता है, तो कहते हैं यदि गर्भट्टावादयो न स्युः, यदि ये परिभाषा ना हो, गर्भट्टावादी प्रत्यय ना हो, तदा विभक्तौ तदादित्वे कृते गर्भवट्टापो भावात यका सका इति न स्यात्। ये वास्तव में यका सका जो रूप बनता है, यहाँ पर प्रत्यस्थात का पूर्वस्वाध्याय से हित प्राप्त होता है, यहाँ पर उसको निषेध करता है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जब अकच प्रत्यय हो जाएगा तो यदि गर्भट्टावादय भवन्ति नव, ये परिभाषा नहीं है, तो यहां पर तो पहली बात तो यका सका ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये टाप यहां सु परे है पहले, तभी तो ये बीच में आया टाप का आ, और ये बीच में आया, यदि परिभाषा नहीं है तो बीच में होगा नहीं है, तो टाप आ ही नहीं सकता यहाँ पर। जब टाप ही नहीं आएगा तो इत्तु कहां से प्राप्त हो जाएगा, जब इत्तु ही प्राप्त नहीं है तो इत्तु का निषेध क्यों करेंगे। इसका मतलब यह टाप होता है बीच में, फिर इत्तु की प्राप्ति होती है, फिर इत्तु का निषेध किया है, ठीक है। ये आपको वहां देखिएगा, ये वाला सूत्र का वहां अर्थ देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इति कहते हैं इति एवं च प्रत्यस्थात का पूर्वस्य इदाप्य सुपा इति इत्व प्राप्तेर अभावात्, माने जब टाप ही नहीं होगा तो फिर क्या है, इत्व की प्राप्ति नहीं होगी उस सूत्र से, सूत्र से फिर न यासयो हो इति अनर्थकम स्यात्, ये सूत्र क्या है, अनर्थक हो जाए। क्या है, ये सूत्र अनर्थक हो जाएगा, इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। न यासयो निश्चित किस लिए करें, पर प्राप्त है,
और यदि गर्भट्टावादयो भवन्ति, यदि ये वाला शर्त नहीं लगती है, ये वाला नियम नहीं घटित होता है, तो इत्तु की प्राप्ति ही नहीं। ठीक है, आगे यहां पर ये लिखा हुआ है, ये इसको हटा दीजिएगा, ये गलत है। आप ये मैंने काट दिया है, ठीक है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, इसको, ये पंक्ति गलत एक्स्ट्रा लिखी है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, यदि ये यहां से पूरा हटा दीजिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसको हटा दीजिएगा, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यहां तक ये एक ही है, मैं समझा देता हूं आपको ये कहना क्या चाह रहे हैं। परंतु क्या है, ज्ञापक तो इसी से निकल गया, ज्ञापक तो इसी से निकल गया है पूरा। अब ये एक्स्ट्रा क्या, अथवा ज्ञापकम च न यासयो इत्तो प्रतिषेध वचनम। पहले तो ये कह रहे थे कि ये पूरा इत्तो प्रतिषेधार्थम, माने इत्तो प्रतिषेध के लिए वचन है, वही ज्ञापक है। वैसी ही बात यहां पर कह रहे हैं, अथवा ज्ञापकम च न यासयो इत्तो प्रतिषेध वचनम। इत्तो का जो प्रतिषेध किया है वो ज्ञापक है। देखिए, यदि न गर्भवट्टावा टाप स्यात् तदा त्यदादि अत्वे कृते सुपापरेण स्यात्। यदि गर्भट्टावादि नहीं होते हैं तो क्या है, त्यदादि के अत्व करने पर फिर जो सु परे है, तो जो टाप है वो सु के बाद में होगा, सु के बाद में होगा तो ततश्च यका सका इत्यत्र प्रत्यस्तात् इति इत्व प्राप्तिरेव नास्ति सुपापरत्वाद आपः। क्योंकि फिर ये इत्व की प्राप्ति नहीं है इस सूत्र से, क्योंकि सुप से परे मिल रहा है, और इसमें क्या कहा है, असुपः। इस सूत्र में ये क्या है, जो टाप है वो सुप से परे ना हो। तो यहां पर यदि होता भी है, पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा जो होगी वो सुसहित की नहीं होगी, सुसहित की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी ना। और जो टाप आता है वो तो प्रातिपदिक से आता है, तो पहली बात तो ये जो बात कह रहे हैं वो टाप प्राप्त ही नहीं होगा। फिर भी एन केन प्रकारेण यदि प्राप्त भी कर लिया तो फिर प्रत्यस्तात् का पूर्व से लगता ही नहीं है, नहीं लगता है, तो फिर उसका प्रतिषेध करने तत्किम प्रतिषेधेन, तो प्रतिषेध का लाभ क्या। अब यही बात इन्होंने यहां पर कही है कुल मिलाकर के मोटा मोटा। ठीक है भाई, यही बात तो यही है, यहाँ अथवा से कुछ विशेष का ज्ञान नहीं हुआ, कुछ विशेष का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आप इसको यहां से हटा दीजिएगा। ये बात वही की वही कह रहे, थोड़ा शब्दों का फेर है शब्दों का फेर है। यहां पर इतना कह दिया था, ज्ञापकम चात्र नयासयो इत्व प्रतिषेधा, इत्व के प्रतिषेध के लिए, और यहां पर यह कह दिया नयासयो इत्व प्रतिषेध वचनम, इत्व का प्रतिषेध करने का वचन। ठीक है भाई, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए इस नीचे वाले को यहां से इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पुस्तक में से ये हमने यहां से हटा भी दिया है, ये कट कर दिया है, ये पढ़ाते समय इसको हटवा दिया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइएगा आगे। एक 134 विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे। जो परिभाषा सूत्र हैं, चाहे ये परिभाषा हो, चाहे अष्टाध्यायी में जो परिभाषा सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो परिभाषा सूत्र हैं, कहते हैं विधि करने में ही वो परिभाषा के सूत्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। माने कोई कोई सूत्र विधि कर रहा है, कोई किसी कार्य का विधान किया जा रहा है, उसी में
जाकर के वो सहायक बनते हैं, नियम बनाते, सहयोग करते हैं सूत्रों का। ना अनुवाद, जो सूत्र अनुवाद कोई कहता हो, कोई नया कुछ विधान नहीं हो रहा हो, उसमें परिभाषा सूत्रों को नहीं लगाना चाहिए, उनको वहां पर उनकी उपस्थिति नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे तेन किंगिति च इत्यत्र किंगिति इत्यस्य गुण वृद्धिभ्याम संबंधात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठति। क्या कह रहे हैं? किंगिति च, किंगिति च में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। ये क्या करता है? ये किंगित पर कित कित प्रत्यय के पै रहते, गुण वृद्धि के संबंध, जब गुण वृद्धि का निषेध करेंगे, क्या करेंगे? गुण वृद्धि का निषेध। तो वास्तव में कहते हैं कि यहां पर कोई कहे कि तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से लगाने लगे, तो कित अंगित प्रत्यय के परे रहते पूर्व अनंतर को, मैंने पूर्व अनंतर वर्ण को जो गुण वृद्धि प्राप्त होंगे वही लगना चाहिए। तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से माने जस्ट पूर्व में होना चाहिए, व्यवधान रहित। इति परिभाषा नोपतिष्ठते, ये परिभाषा नहीं लगेगी इस सूत्र में। तस्मिन्निति ये परिभाषा सूत्र, क्यों? ये सूत्र कोई विधान नहीं कर रहा, ध्यान रखेंगे, एक गुण और वृद्धि का कोई विधान नहीं कर रहा। यहां तो किसी दूसरे सूत्र के द्वारा गुण और वृद्धि थी, हो रही थी, उसी गुण वृद्धि को रोक रहा है। ध्यान रखें, ये यहां थोड़ा सूक्ष्मता से समझना है आपको। अनुवाद क्या है? देखिए, विधि क्या है? गुण वृद्धि शब्द को हम विधि कब मानेंगे? जो गुण वृद्धि कह करके विधान करने वाला सूत्र हो, जैसे सार्वधातु कार धातु कयो, ये क्या है? विधि सूत्र है, ये गुण और वृद्धि को विधान करता है। ठीक है, ऐसे पुगंत लघु पदस्य च, ये भी क्या है? विधि सूत्र है। तो कहते हैं ये परिभाषा है, तेन किंगित निमित्ते प्रत्यय निषेधात भिन्नम इत्यादौ अपि निषेधा सिद्धो भवति। इस कारण से ही क्या है, जैसे ये भिद धातु है और यहां पर क्या था? कता प्रत्यय था। ठीक है, यहां पर पुगंत लघु पद से जैसे गुण प्राप्त होता है, अब किंगिति जैसे यहां निषेध हो जाता है, क्योंकि ये गुण क्या है? कित गित निमित्तक प्रत्यय वाला है। यदि किंगिति च में ये वाला सूत्र लगने लगे परिभाषा, तो ये कित के परे रहते अनंतर इसको यदि गुण वृद्धि प्राप्त होगी तो उसका निषेध कर पाएगा। इसको तो कोई गुण वृद्धि प्राप्त है ही नहीं, इसको कोई भी गुण वृद्धि प्राप्त नहीं है। तो यदि ये परिभाषा इसलिए यहां पर लगती नहीं है क्योंकि ये जो किंगिति च सूत्र है ये अनुवाद, अनुवाद माने पहले से जो गुण वृद्धि है, गुण वृद्धि किसी दूसरे से प्राप्त है, उनका बस मात्र रोकना कर रहा है, कोई विधान नहीं कर रहा है। विधि सूत्र नहीं है, ये तो रोकने वाला सूत्र है, इसलिए यहां पर नहीं लगा है। तो इसलिए कित गित निमित्तक गुण वृद्धि कहीं पर भी होंगे, यहां होंगे तो निषेध हो गया। ठीक है, बस इतना समझना है इसमें आपको। तो ये यहां पर निषेध सिद्ध हो गया, अर्थात ये परिभाषा सूत्र विधि सूत्र जहां पर होगा, जैसे एको यणची, क्या है? एको यणची, जैसे हम यण करते हैं, माने एक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते, तो वहां पर तो अनंत माने अच के परे रहते पूर्व अनंतर एक कोई यण होगा, क्योंकि एको यणची आदि सूत्र क्या है? विधि सूत्र है, इसलिए एको यणची जो आदि सूत्र है उसमें लगेगा ये वाला। बस अनुवाद, अनुवाद माने बिना, जो कोई विधि नहीं करता, अर्थात कोई कार्य कहा गया है उसी को कुछ कहता है, मात्र निर्देश करता है। आगे यहां पर इसमें ये बताया है, ये समझ में आ जाए तो ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान अप्रधान
न्यायो लब्धोयम अर्थ, माने प्रधान और अप्रधान में जब कार्य की प्राप्ति हो तो प्रधान में कार्य होता, अप्रधान में नहीं होता है। जैसे तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र, जब अप्रधान, अप्रधान क्या है, जहां अनुवाद सूत्रों के अंदर सप्तमी दिखेगी वो तो अप्रधान है, और जब विधि सूत्रों में दिखेगी जैसे एको एणची आदि, वो जो वहां पर जब कार्य करेगा तो प्रधान रूप से करेगा। तो प्रधान और अप्रधान में यदि कार्य की संप्राप्ति हो तो किसमें कार्य करना चाहिए, प्रधाने कार्य संप्रत्यय, ये पहले बता दिया है। तो कहते हैं इसलिए ये उसी न्याय को ही बताता है। ठीक है, ज्ञापकम चात्र उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया इत्यत्र स्थान प्रत्यर्थम स्थान ग्रहणम। अब ये आपको थोड़ा सा ये इसमें उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया, इस परिभाषा के अंदर, वो इस सूत्र के अंदर यहां पर स्थान जो ग्रहण किया गया है क्या है, तो स्थाने इत्यत्र स्थान प्रतिपत्त्यर्थम, माने स्थान की, माने स्थान को बताने के लिए, स्थान को, स्थान पर कार्य करने के लिए स्थान ग्रहण किया है। ध्यान रखेंगे, उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया, ये सूत्र क्या है, ये प्रत्यस्थात पूर्वस्यात् इदाप्त सुपः, जो ये हमारा सूत्र था, ठीक है, ये था प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् भय, तो न यासयो हो और उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया, ये जो निषेध करता है, इत्व का निषेध करने वाला सूत्र है ये उदीचों के मत में, और विशेष में माने आत के स्थान में जो ह्रस्वाकार हुआ है उसको। तो इस सूत्र में जो स्थाने पड़ा हुआ है, और इस सूत्र में जो आप वहां पर अर्थ में देखेंगे तो ये आतः क्या है, ये षष्ठी है, क्या है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, प्राय करके षष्ठी स्थाने योगा, माने षष्ठी स्थान के अर्थ वाली होती है। स्थान में अगर षष्ठी का अर्थ हो जिस पद में लगा दिया तो माने उसके स्थान में। अब यहाँ षष्ठी लगी हुई है, षष्ठी लगी हुई है तो अपने आप स्थान अर्थ आ जाएगा, इसी सूत्र से, इसी सूत्र से आ जाएगा। तो कहते फिर भी यहां पर स्थाने पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये विधि सूत्र तो है नहीं, यहां तो केवल अनुवाद मात्र, माने जो पहले किसी सूत्र से इत्व प्राप्त था उसी इत्व को मना किया जा रहा है। मना करना या विधि नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखेंगे, इत्व, इत्व का विधान नहीं किया जा रहा, इत्व किसी से विहित है उसको रोका जा रहा है बस। ठीक है, यहां पर हम इत्व विधान की विधि में करेंगे विषय को लेकर के। तो कहते हैं यहां पर महर्षि पाणिनि ने जो स्थाने पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये षष्ठी स्थाने होगा क्या है, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र यहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहा था, इसलिए आता में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी नहीं हो पाती, क्योंकि ये अनुवाद सूत्र है। तो इसलिए यहां पर स्थान ग्रहण करने से जहां पे तो हो रहा है कि जहां पर अनुवाद वाले सूत्र हैं, अनुवाद रूप में कार्य करने वाले सूत्र हैं, वहां पर परिभाषा सूत्र नहीं लगते, जैसे कि वहां नहीं लगा। फिर तो वही कहा, यदि यम परिभाषा न स्यात्, यदि ये परिभाषा नहीं हो तो षष्ठी स्थाने होगा, इत्येव स्थाने इत्यर्थो लब्ध स्यात्, ये परिभाषा है नहीं तो षष्ठी स्थाने होगा, यहां पर भी लग जाएगा अनुवाद सूत्र में भी, तो यहां पर अपने आप स्थाने आ जाएगा, तो स्थान ग्रहण करना व्यर्थ है। तो व्यर्थ ना होकर के, व्यर्थ होता हुआ ये ज्ञापित करता है कि अनुवाद विधि, अनुवाद वाले अनुवाद में परिभाषा सूत्र की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, बस इतना ही समझना है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं जी।
2 परिभाषाएं आज हो पाई हैं, कोई बात नहीं, आराम से अब चलेंगे, थोड़ा सा समाप्ति की ओर है। अब सूचना मुझे देना परम आवश्यक है, इसलिए सूचना दे रहा हूं। पहले तो खूब लंबी लंबी कक्षाएं पढ़ा दी आपको, अब सूचना देना आवश्यक है। तो आपसे फिर निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी सूचना को पहुंचा दीजिए। कोई पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये कार्य या आप जो भी सूचना शेयर करेंगे कोई धन प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो सूचना पहुंचाना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, तो आप इतना हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, आगे की कक्षा में कुछ अधिक परिभाषाएं पढ़ा देंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।